डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, सोशल साइंस के पेपर में आपको 5 मार्क्स के 2 मैप पूछे जाएंगे। इनमें से 3 मार्क्स का एक इंडियन पॉलिटिकल मैप होगा और 2 मार्क्स का एक वर्ल्ड मैप होगा। ठीक है, तो देखिए इंडियन पॉलिटिकल मैप के लिए आपने क्या क्या तैयार करना है। नंबर 1 है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कॉरिडोर बनता है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि किन किन सिटीज़ से होते हुए ये कॉरिडोर गुजरता है। आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर। सिलचर असम में है, ठीक है। असम से भी एक ऐसे ही कॉरिडोर बनता है गुजरात तक, पोरबंदर गुजरात में है। तो आपने इस कॉरिडोर को भी अच्छे से याद रखना है। आप मैप पर देखें, आपकी बुक पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर है नेशनल हाईवे 44 मेन सिटीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। इस नेशनल हाईवे 44 पर जो मेन सिटीज़ हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद और कन्याकुमारी। आपको पता होना चाहिए कि ये सिटीज़ नेशनल हाईवे 44 पर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। ये कौन कौन सी सिटीज़ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है हाईवेज़ की। दिल्ली है, मुंबई, देन चेन्नई और देन कोलकाता, ठीक है। तो आपकी जो बुक है ज्योग्राफी की, उसमें जो लास्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ पर आपको ये मैप मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, जैसे शेखुल आलम श्रीनगर, राजा संसी अमृतसर, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद। सिमिलरली केरला में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बाद मीनमबक्कम चेन्नई और मोस्ट इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। आप इन सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को याद रखेंगे। कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इनमें से आपको पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद है नंबर 6 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो सी पोर्ट्स हैं जैसे कांदला है, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। यहाँ से आपको 1-2 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद नंबर 7 पर है रेलवे लाइंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो रेलवे लाइंस हैं जम्मू टू उधमपुर, उधमपुर से कटरा, ठीक है, ये कटरा है यहाँ पर, ठीक है, कटरा, देन संगलदन, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। ये जो रेलवे लाइंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये रेलवे लाइंस आपको ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आपका लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ पर आपको ये मैप मिलेगा। आप इन सभी को वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जम्मू टू अम्बाला रेलवे लाइन कहाँ पर बनती है, देन अम्बाला टू अमृतसर, अमृतसर टू अम्बाला, अम्बाला टू दिल्ली, इनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मैप की बात करें तो फेडरल कंट्रीज़ ऑन वर्ल्ड मैप, आपको कोई 2 कंट्रीज़ पूछी जाएंगी कि लोकेट 2 फेडरल कंट्रीज़ ऑन वर्ल्ड मैप। तो कौन कौन सी फेडरल कंट्रीज़ हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, रशिया और ब्राज़ील, ये इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली नॉन फेडरल कंट्रीज़ ये भी आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, ये नॉन फेडरल कंट्रीज़ हैं। तो आप इन सभी को याद करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देन वर्ल्ड मैप पर एक और आपको पूछा जा सकता है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और म्यांमार। आप इनके बारे में जानते होंगे। अगर आप खाली इंडियन पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो फिर तो ये आपको आसान लगेगा, ठीक है, कि ये कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में
वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। तो इनको आप वर्ल्ड मैप पर अच्छे से तैयार करें कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स थे जो आपको सोशल साइंस के पेपर के लिए तैयार करने हैं। आप यकीन माने कि यहीं से आपको सोशल साइंस के पेपर के लिए मैप पूछे जाएंगे। आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।